आज प्रेस बुलाने के लिए नगर पालिका के विकास कार्य के बारे में काफी दिन से विचार था कि आप लोग साझा किया जाए क्या क्या नगर पालिका के द्वारा हो रहा है। जहाँ तक पूर्व के कार्यों के बारे में आप जान रहे होंगे, झारखंडी सरोवर है या टीचर्स कॉलोनी सरोवर है या रानी तालाब का है, वो सब विकास कार्य में चल ही रहा है। तुलसी पार्क है। नया में जो चीजें हुई हैं, हमारा एक MRF था, एक मुकदमा चल रहा था चुंगी नाका के पास, जो नगर पालिका के 5-6 साल से मुकदमा चल रहा था, उसको हम लोगों ने जीत लिया है, वो खारिज हो गया है। उसमें हमारा कूड़े का बना है MRF, एक गीला सूखा कूड़े का भी एक टेंडर उसमें हुआ है लेगेसी बेस का। दूसरा, उसी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी के द्वारा एक 6 करोड़ रुपए का बारात घर स्वीकृत किया गया है नगर में बनने के लिए। दूसरा भवन का उन्होंने दिया ही है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने स्मार्ट सिटी के तहत बलरामपुर स्टेडियम में सारे खेल की सुविधाएं व उसको बनाया जाए, वो जीर्ण स्थिति में है, तो उसको लिए उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि इसका प्रस्ताव स्मार्ट सिटी के तहत बना के शासन को तुरंत भेजा जाए। और शासन के मंशा के अनुरूप था कि ये नगर के जो मुख्य मार्ग हैं, इनको चौड़ीकरण किया जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था कि 19 मीटर डिवाइडर रोड बन सकता है। उन्होंने पूछा इतनी जमीन है, तो हमने कहा वो बन सकता है 19 मीटर डिवाइडर रोड, तो उसको उन्होंने सहमति देते हुए DM से उसको भी प्रस्ताव मांगा है। बात झारखंडी ब्रिज का है, तो झारखंडी ब्रिज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है और वो शासन से स्वीकृति होते ही उसका टेंडर भी लग जाएगा और कार्यदायी संस्था को काम भी अलॉट हो जाएगा। और एक हमने औद्योगिक पार्क की मांग की थी, उसके लिए भी 100 एकड़ जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने DM साहब से कहा है कि इसको तत्काल अवगत कराएं, और अगर जल्दी अवगत हो गया तो विगत 15 दिन के बाद वो एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होगा, जो हर मुख्यालय पे होना है। उसके तहत 11 मुख्यालयों पे औद्योगिक पार्क का हो चुका है। तो ये हमारा विजन था कि वो पार्क बने, तो जो हमारा रिंग रोड बन रहा है गोंडा बहराइच वाला, उसी बीच के फैज में बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बाढ़ ग्रस्त से दूर रहेंगे और कनेक्टिविटी भी हमारी बड़ी गाड़ियों की जाने की रहेगी। बाकी नगर में अभी एक बड़े पुल का विषय था, जो कि नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण के लिए अवगत कराया गया था। वहां पे जो भी कमेटी लोग थे वो हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने विषय उठाया। इसमें पूर्व के चेयरमैन का विशेषकर रोल है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जो हमारी काली माई थान मंदिर है या हनुमानगढ़ी मंदिर है, उन्होंने अपने लोगों द्वारा नोटिस दिलवाया कि इसको गिराया जाए। तो उसके लिए सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी मंशा होगी, अगर वो चाहते हैं तो वो खुल के कहें कि हमको काली माई थान मंदिर या हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं चाहिए। लेकिन वो जिस विषय के लिए गए थे, बड़े पुल के लिए, उसको कोर्ट ने खारिज किया। उनके जो उन्होंने रिट डाला था और उसमें आदेश हुआ है कि इसको जिस चीज के लिए ये रिट पड़ा था उसको तत्काल वहां से खाली कराया जाए। तो उसको काफी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत हो गए हैं। अब वो आगे प्रशासन को जो भी निर्णय लेना हो खाली कराने का, ये वो लेंगे। नगर पालिका का जो रोल था, नगर पालिका ने अपनी कार्रवाई की थी, उसके आगे कोर्ट गए, कोर्ट से उसको डायरेक्शन DM साहब को हुआ है। और बाकी नगर के जो सीवर का था, काम रुका हुआ था, हमने जल निगम को लिखा था, तो उसका 40 करोड़ रुपया जो था, उस संपूर्ण धन सीवर को जल निगम को आ चुका है। हर घर जल की योजना चली रही है और सीवर के कितना है कभी 40 करोड़ रुपया उनका मांग था, वो संपूर्ण भुगतान कार्यदायी संस्था को हो गई है। और सेकंड फेज वाला नहीं, फर्स्ट फेज वाला जो बन रहा है उसका हैंड ओवर उन्होंने अगले मंथ तक देने के लिए नगर पालिका को कहा है। और बिजली का जो हमने लिखा था, बिजली पे काफी काम हो रहा है। ट्रांसफार्मर का हमने कहा था कि लोड हर वार्ड में ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाएं, तो वो भी नई योजना के तहत उसको सरकार को AC साहब ने भेजा है। वो भी स्वीकृति होने के जिन जिन वार्डों में बिजली की समस्या है, लोड बढ़ाने की समस्या, ट्रांसफार्मर बढ़ाने की है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। और हमने सबसे बड़ी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाया था
कि हमारे नगर में 100 सीट का भी कोई एक हाल नहीं है जहां पे हम मीटिंग कर पाए। तो ऐसे में उन्होंने तुरंत डीएम साहब से उन्होंने कहा है कि आप 1000 सीट का ऑडिटोरियम पर्यटन विभाग से बना के प्रस्ताव भेजिए, हम उसको तुरंत देते हैं। तो 1000 सीट का ऑडिटोरियम का प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाएगा। तो जहां तक है पूरा विश्वास है कि अभी तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांगा कभी निराश नहीं हुए। बलरामपुर को उन्होंने तुरंत दिया, तो पूरा आशा है कि ये भी मिलेगा। एक स्टेप जो हॉकी का होता है उसका भी हमने लिखा था, तो उसका भी 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को निर्माण निगम के द्वारा गया था। जो हमारा क्रिकेट का मैदान है स्टेडियम में, जहां तक है वो भी स्वीकृति के प्रोसीजर में है। हाँ, स्टोटअप जो बोलते हैं हॉकी का, तो उसको भी स्वीकृति मिलने वाला है। वो भी बलरामपुर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उन लोगों का पिछले 6 महीने से कहना था कि फंड न होने के कारण, भुगतान न होने के कारण पैसा नहीं है। तो उस पर हमने लिखा था अपने लेटर पैड से उच्च अधिकारियों को, उसी के तहत 40 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अब आने वाले समय में 1 से 2 महीने के अंदर जो भी जल निगम का सीवर से संबंधित काम है संपूर्ण करके वो हैंड ओवर करने के लिए कहेंगे। तो उसमें विकसित भारत में सबसे बड़ा विजन ये था कि नगर निकाय आत्मनिर्भर नगर निकाय बने। तो उसके तहत हमने 675 दुकानें नगर के विभिन्न रोडों पे हम बनाने जा रहे हैं। कुछ मार्केट बनेंगे, कुछ हाल बनेंगे और उनको हम लोगों को पीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप पे, कंसेप्ट पे हम लोगों को देंगे। तो ये आत्मनिर्भर नगर पालिका के बढ़ते हुए कदम है। पिछले 22-23 में नगर पालिका की आय 80 से 85 लाख रुपया साल की होती थी, जो अब करंट की 2 करोड़ 44 लाख रुपया हो चुका है। ये आय पूर्व के कार्यकाल से हमारे विगत 2 वर्ष के कार्यकाल में इतनी बढ़ोतरी हुई है। और मेरा विजन यही है कि आने वाले 2027 तक कम से कम 10 करोड़ रुपया नगर पालिका की सालाना आय बने। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ।